हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए हम पेपर देख रहे थे, जिसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 का सलूशन देख लिया है। अब हम पेपर 3 का सलूशन देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिए और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम पेपर 3 देखते हैं। ये रहा आपका पेपर 3, जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 1 खंड अ से प्रश्न 1 है, यदि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो p3 का मान क्या होगा। इसमें हमको x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। ये रहा इसका सलूशन। तो ये सलूशन आपका 1 का px, हमको समीकरण दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो x बराबर 3x, x बराबर 3, तो p3 इज इक्वल टू जहां जहां पे x है वहां पे 3 रख दिए, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 का वर्ग 9, 3 तिया 9 प्लस 2, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। तो p3 बराबर 20। तो आपका ये रहा सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का आंसर कितना आ गया आपका द। ठीक है, आंसर क्या आया आपका सही विकल्प में द। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 समांतर माध्य ज्ञात करना है। लेकिन ये क्या है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3 हमको नहीं पढ़ना है, पास वाले बच्चों को। ठीक, ये तृतीय अनुपात आपकी यूनिट 1 का क्वेश्चन है, लेकिन हमने अनुपात को नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है, किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 65 डिग्री हो तो उसका सम्मुख कोण क्या होगा, ये पूछा है। ये हमारा ज्यामिति से है। पास वाले बच्चों को, जिसको पास होना है उन बच्चों को 3 ही यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 बीजगणित, यूनिट 3 वाणिज्य गणित और यूनिट 5 ज्यामिति। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये दे रहा है इसका सॉल्यूशन कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180। ठीक है, ये प्रमेय भी है, आपको ये प्रमेय के रूप में भी सिद्ध करो करके पूछ लेगा, तो ये प्रमेय याद होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो x, अगर हम एक भुजा को क्या माने, x माने, प्लस 65 बराबर कितना होगा, एक भुजा दिया है हमको, क्या दिया है, एक कोण। अगर हम कोण ए मान रहे हैं तो ये क्या दिया हमको 65 दिया है। ठीक, और उसके सम्मुख कोण कौन सी है, ये अगर चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक, ये एक सर्कल में बना है। ठीक है, तो ये कोण आपका कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये कोण सी हो गया और ये कोण डी हो गया। ठीक है, तो इसका मान कोण ए का मान दिया है क्या 65, तो इसके सम्मुख कौन सा कोण है, कोण सी, तो इसका हमको मान ज्ञात करना है, तो इसको x मान लिए। ठीक है, तो x प्लस 65 बराबर कितना हुआ 180। तो x बराबर कितना होगा 180 माइनस 65, तो x बराबर कितना निकला आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही विकल्प में आंसर कितना आएगा 115 डिग्री। अब हम खंड बा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन इसमें से नहीं है। ठीक, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, तो ये हमको नहीं करना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका ज्यामिति से क्वेश्चन कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर खाली स्थान होती है। तो क्या होती है, परस्पर समान होती है, क्या होती है, समानांतर होती है। परस्पर क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ठीक है, अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं खंड सा से। ठीक, यहां भी ज्यामिति से क्वेश्चन है, समरूप चतुर्भुजों की संगत भुजाएं सभी संगत भुजाएं समान होती है। क्या ये सत्य है, ये क्या है, असत्य है। ठीक, क्या है, असत्य है।
सत्य कब होता, जब उनके समान की जगह समान अनुपात, एक ही अनुपात में बोलता, तब ये सत्य होता। ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, त्रिज्या। असत्य क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, क्या होती है, व्यास। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम वाणिज्य गणित से। आवर्ती जमा खाता किसी निश्चित अवधि के लिए होता है ना, निश्चित अवधि के लिए होता है। आवर्ती जमा खाता एक निश्चित अवधि, हम इतने दिन तक 2 साल के लिए या 3 साल के लिए हम पैसा जमा करें। ठीक, तो वही क्या हो गया, हमारा आवर्ती जमा खाता एक निश्चित अवधि के लिए होता है। तो ये क्या है, सत्य है। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, सत्य है। हम जिस राशि पर ब्याज की गणना कर रहे हैं उसको क्या लिखते हैं, मूलधन लिखते हैं। उसके बाद दर आता है, उसके बाद समय। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो क्या है समीकरण, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ हमको के का मान निकाल कर बताना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक, तो समीकरण दिया है, इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करते हैं। तो हमको क्या मिलता है, a बराबर क्या मिल गया, k, b बराबर क्या मिल गया, 4 और c बराबर क्या मिल गया, 1। अब हमारे पास फॉर्मूला है, ये विभेदक का फॉर्मूला है। ठीक, अगर इसका मान 0 आ गया, ठीक, इसका मान 0 आ गया तो क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे। ठीक, और ये 0 के बराबर निकला। अगर के मान के लिए, किसी मान के लिए 0 के बराबर निकला तो क्या होगा, वास्तविक और बराबर होंगे। तो हमने क्या माना, डी, फॉर्मूला क्या है विभेदक का, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम वास्तविक मूल अगर वास्तविक है उस कंडीशन का ले, तो वास्तविक के लिए क्या होना चाहिए, बोला है उसमें कि ये समीकरण के लिए क्या है कि मूल वास्तविक और बराबर है। तो उस कंडीशन में डी बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ इसमें रख दिए मान डी बराबर 0, बी बराबर हमको मिला है 4, तो बी का मान रख दिए 4 का वर्ग माइनस 4 गुणित ए का मान क्या है, के, और सी का मान क्या है, 1। तो 0 बराबर 4 का वर्ग कितना होता है, 16 माइनस 4 गुणित के, तो 4 के। ठीक है, तो 4 के को अपोजिट साइड लाए तो ये माइनस था वो प्लस में हो गया। तो 4 के बराबर 16, तो के बराबर कितना निकल गया, 4। तो के बराबर 4 के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। ठीक है, तो के कौन से मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे। तो के बराबर 4 के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6। जांचिए, मतलब हमको चेक करने बोल रहा है कि gx px का गुणनखंड है। यदि gx बराबर कितना है, x माइनस 3, और px बराबर क्या है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, तो इस प्रश्न का हम हल देखते हैं। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। ठीक है, हमको दिया क्या गया था कि gx बराबर 3 माइनस x माइनस 3 और px बराबर x की घात 3 माइनस 4x का वर्ग धन x प्लस 6। तो अगर हमको चेक करना है तो क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे। अगर उसका गुणनखंड होगा तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा तो इसका मान हमको p का मान अगर हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 निकलेगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेने पर x बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, x बराबर कितना निकला, -3 को इधर लाए तो क्या हो गया, +3। तो ये क्या हो गया, x बराबर 3। अब x बराबर 3 को px में रखने पर, ठीक, x बराबर 3 मान समीकरण px में रखने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, p3 बराबर x की घात 3 है तो 3 की घात 3 माइनस 4 गुणित 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो 3 की घात 3 कितना आएगा,
3 गुणित 3 गुणित 3 क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर क्या आ गया 27। ठीक, अब 4 और 3 का वर्ग क्या होगा 9 प्लस 3 प्लस 6, ठीक 27 हो गया। 9 चौके क्या हो गया 36 हो गया, और 3 और 6 9 हो गया। ठीक, अब 27 और 9 को जोड़ दिए तो 36 माइनस 36, तो P3 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो स्पष्टतः P3 इज इक्वल टू 0, अतः x माइनस 3 बहुपद Px का एक गुणनफल है। हम लोग निकालते हैं ना, जब समीकरण लिखते हैं तो गुणनखंड निकालते हैं, तो गुणनखंड बराबर अगर x के इस मान के लिए, तो वैसी वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, कुछ भी करना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना और उसको पुट करना है। ठीक है, ये रहा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये औसत निकालने वाला भी आपका क्या बोलते हैं यूनिट 1 से है, ये भी यूनिट 1 से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 से है, प्रश्न क्रमांक 10। यदि वर्ग समीकरण के मूल 7 धन वर्गमूल 3 और 7 ऋण वर्गमूल 3 है तो वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए। आप पहले पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे पहले, कि आपको क्या निकालना था, वर्ग समीकरण से उसके मूल निकालना था। अब हम मूल से वर्ग समीकरण निकालते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है। आपको इसमें थोड़े से चीज याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखने हैं कि कैसे निकलते हैं। हमको दिया क्या गया है, मूल दिया गया है। ठीक, ये इसका सोल्यूशन है, जिसमें हमने दिया क्या गया है प्रश्न में, वो लिखा कि मूल 7 प्लस वर्गमूल 3 और 7 ऋण वर्गमूल 3। ठीक, 7 ऋण वर्गमूल 3। तो मूल ज्ञात होने पर बनने वाला समीकरण तो कैसे बनेगा, पहले तो x स्क्वायर आएगा। हम उस समीकरण में देखते हैं कि x स्क्वायर आता ही है, तो x स्क्वायर आया माइनस मूलों का योग गुणित x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो मूल हमको दिया है तो 2 मूल दिए हैं, तो हमने लिख दिया कि मूलों का जोड़। ठीक, मूलों को जोड़ दिए तो x स्क्वायर माइनस कोष्टक में क्या है 7 धन वर्गमूल 3 धन 7 ऋण वर्गमूल 3 गुणित x धन कोष्टक में 7 धन वर्गमूल 3 गुणित 7 ऋण वर्गमूल 3। ठीक है, इसको गुना करना है, इसको जोड़ना है, तो इसको हटाएं, देखेंगे तो क्या हो गया 7 धन वर्गमूल 3 धन 7 ऋण वर्गमूल 3। ठीक, तो ये ऋण और ऋण कट गया, गुणित x प्लस ये क्या हो गया हमारे फॉर्मूले में आ गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में दिया है a प्लस बी गुणित a ऋण b। ठीक है, इस फॉर्मूले में आ गया तो हमने सीधा लिख दिया 7 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर 0। मैंने बताया था कि अगर वर्गमूल 3 हो, जैसे कि अगर यहाँ पे हमने दिया है वर्गमूल 3 का वर्ग दिया है, ठीक, तो 3 वर्गमूल का मतलब है 1/2 की घात 3 की घात 1/2 और फिर क्या है वर्ग है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 की घात वर्गमूल 1/2 गुणित 2, तो ये 2 कैंसल आउट हो गया, आया क्या आंसर 3। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ कट गया तो x स्क्वायर माइनस 7 धन 7 गुणित x प्लस क्या हो गया 7 का वर्ग तो 49 ऋण 3 बराबर 0। तो x का वर्ग माइनस 7 और 7 14x प्लस 49 में 3 घटाए तो 46 बचा बराबर 0। यही हमारा क्या है वर्ग समीकरण। ठीक है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये चीज याद रखना है कि कैसे निकालना है कि x स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणित x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल प्रश्न का हल है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये रहा आपका, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। धन्यवाद एवरीवन।